देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। मतलब क्या है, इसका न्यूमेरिक आंसर आने वाला है। मतलब ये जो कुछ भी है ये पूरा कैंसिल होकर कहीं तो भी 1 प्लस 1 ऐसा आने वाला है। ठीक है, सो ये 1 प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस ये टैन मतलब होगा यहाँ पर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस यहाँ पर ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पर भी ये 1 प्लस ये कॉस थीटा से बेस सेम है, मतलब ये यहाँ पर यह आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये कॉस है, यहाँ पर ये सॉरी एक में डिवीजन में साइन है, एक में डिवीजन में कॉस है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें प्रूव क्या करना है, देखिए फिर इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2। अब ये जो हमने किया है इसके हिसाब से अगली स्टेप क्या आने वाली है, ये साइन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये कॉस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको फिर से बेस सेपरेट करके उसको कैंसिल नहीं करना है। अगर आप इसको फिर से कैंसिल करोगे या बेस सेपरेट करोगे तो यही आ जाएगा। हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए 2। तो वो 2 आंसर के लिए हम क्या कर सकते हैं, और स्टेप रहेगी फिर देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं। ये एक ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पर ये एक ब्रैकेट रहेगा। देखिए दोनों ब्रैकेट्स में टर्म सेम है, साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन, एडिशन में, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो इसे मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो बेस में तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहेगा, नो डाउट अबाउट इट। और यहाँ पर देखिए ये एक टर्म है माइनस दूसरी टर्म ए माइनस बी और ए प्लस बी, सेम टर्म माइनस में दूसरी टर्म है और सेम टर्म प्लस में दूसरी टर्म है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, चलिए इसका एक्सपांशन करते हैं। अब एक्सपांशन क्या आएगा उसका, LHS इज इक्वल टू, उसका एक्सपांशन करेंगे तो वो बनेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बन गया ये 1। ये 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए प्लस 1 माइनस 1 हो गया कैंसिल। यहाँ पर भी जो बचता है वो क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया कैंसिल, बचा क्या 2। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि बार बार ये एग्जांपल सॉल्व कीजिए। ठीक है, बार बार एग्जांपल सॉल्व करने के बाद ही आपको ये आगे सॉल्व करने आएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस रखोगे तो ही आपको ये एग्जांपल बाद में जब 2-3 महीने बाद जब आपकी ग्रैंड टेस्ट रहेगी तो वो ग्रैंड टेस्ट के लिए आप इसको रिवाइज कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन है और हमें इसमें प्रूव करना है इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। अब भले ही ये दिखने वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, क्या है यहाँ पर tan क्यूब अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट क्यूब अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं बच्चों। क्या करना है हमें यहाँ पर, बस ये जो tan है यहाँ पर देखिए, अब मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ। ये tan क्यूब इसको एज इट इज रखेंगे पहले। ठीक है, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर मतलब हमारे पास आइडेंटिटी है ना, क्या है आइडेंटिटी, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉट क्यूब को भी मैं एज इट इज रखता हूँ। ये नीचे का आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, उसको यूज़ करूँगा मैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हर एक टर्म को हम इंटर रिलेशन यूज़ करेंगे। क्यों इंटर रिलेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन और कॉस की टर्म है। साइन और कॉस की टर्म कब आएगी, जब इसको हम पूरी तरह इसका इंटर रिलेशन यूज़ करेंगे। टैन का इंटर रिलेशन क्या है, टैन मतलब साइन अपॉन कॉस, मतलब ये बन जाएगा अपना साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन सेक स्क्वायर मतलब हो जाए कॉस स्क्वायर प्लस कॉट मतलब बन जाएगा ये कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है। क्या मेथड है? तो ये इसको करेंगे हम साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा इंटू, ये अब अगर 1/cos स्क्वायर है तो इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करके हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पर ये कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर भी डिवीजन को कन्वर्ट करके इसका रेसिप्रोकल मतलब वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। तो ये कॉस स्क्वायर और यहाँ क्यूब में का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर और ये साइन क्यूब में का जो स्क्वायर वाली टर्म है वो कट गए, एक एक टर्म बाकी रहे थे। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, ये आ गए हमारे टर्म्स। अभी इसको सॉल्व करके हमें ये आंसर चाहिए। कैसे आ सकता है वो आंसर? कुछ बेस कॉमन है क्या? यहाँ पर साइन, कुछ बेस कॉमन है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? बेस कॉमन ना हो पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा क्या आएगा, ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये टर्म्स हमारे मिलेंगे हमें साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आई बात? अब देखिए ये क्या हो गया, साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4, मतलब ये हमारा बन गया यहाँ पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले टर्म बन गए। देखिए कैसे, ये साइन रेस टू 4 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, करेक्ट। तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट क्या करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पर एक -2 वाली भी टर्म चाहिए। ठीक है, ये -2 साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो टर्म आती है, तो इसमें अगर इसको बैलेंस करना है हमें, तो बैलेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, और उस बैलेंसिंग के लिए ये जो है ये इसके अगले मेथड नहीं है, ये इसका एक्सपांशन मैंने लिख के दिया, या इसको जो हम एडजस्टमेंट करेंगे तो एडजस्टमेंट कैसी होगी, तो एडजस्टमेंट क्या बनेगी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसका एक्सपांशन ना, करेक्ट। अब यहाँ पर आगे जाके अब ये टर्म मिला नहीं है ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो 2 नहीं आया, मतलब क्या, यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की हमें करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की एडजस्टमेंट करने के बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचता है, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचता है ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम सेपरेट करेंगे इसको। सेपरेट करने के बाद देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए क्या कैंसिल हो जाता है, ये साइन इस साइन स्क्वायर में के एक साइन के साथ, ये कॉस स्क्वायर वाले एक कॉस के साथ कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/cos मतलब सेक, 1/sin मतलब कोसेक, दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए, -2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया? देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन बस आपको ट्रिक एक बार समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाती है, या कौन सी ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन जो आइडेंटिटी हम यूज़ करें वो आइडेंटिटी अगर आपको समझ में आती है, तो आपको कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं वही कहूँगा फिर से, आप ये एग्जाम्पल्स बार बार सॉल्व करो, लगातार सॉल्व करो, अगर बोर हो जाए तो ये एग्जाम्पल्स लेके बैठो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन नंबर 15 का नंबर 6th क्वेश्चन इज 1/sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा। 1/sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए क्या है, देखिए ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए, या इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं, देखिए क्या है, ये फंक्शन है,
ये दो फंक्शन यहाँ पर एडिशन में, वही दो फंक्शन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में, ये कांस्टेंट है, मतलब ये सेम रह रहा है, कांस्टेंट नहीं लेकिन ये सेम रह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अलग ट्रिक है, ये स्पेशल काइंड ऑफ एग्जांपल है। देखिए इसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो टर्म्स को रीअरेंज करना है। रीअरेंज क्या करना है, ये 1 अपॉन ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये सेक वाली टर्म इधर लाए तो ये प्लस हो गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू ये 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये माइनस वाली टर्म राइट हैंड साइड में आ गई तो प्लस बन गई 1 अपॉन कॉस थीटा। इनको बस इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास, ये टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे, लिखने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सेक माइनस टैन प्लस सेक प्लस टैन, कुछ तो भी एक टर्म जो है वो कैंसिल आउट, या क्या कैंसिल आउट हो सकता है इसमें से, तो देखिए ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये माइनस टैन थीटा प्लस टैन थीटा कैंसिल हो गया, फिर बचता क्या है, देखिए सेक प्लस सेक 2 इंटू सेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1 इज इक्वल टू ये 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये इक्वल आ गया, कैसे इक्वल आ गया, क्योंकि सेक मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये आ गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। मैंने ये स्पेशल काइंड क्यों कहा था, क्योंकि इसको हमने ऐसा कुछ किया कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ली और उसको सॉल्व किया नहीं, इसको पहले हमने क्या किया, टर्म्स रीअरेंज करवाई और फिर उसके बाद हमने ये आंसर निकाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का नंबर 7 क्वेश्चन है, जिसमें हमें प्रूव करना है, या क्वेश्चन ऐसा गिवन है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कोसेक थीटा, ये जो है ये हमें प्रूव करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो लेफ्ट हैंड साइड में, ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये जो है इसको एक्सपांशन यूज़ करेंगे, ए प्लस बी वाला, ये साइन स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, इसको कोई एक्सपांशन नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ये 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, यहाँ पर ये 1 प्लस 1 फिर हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें से 2 कॉमन निकलता है, तो ये 2 कॉमन निकलने के बाद क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा इंटू ये ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़, ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया कैंसल, मतलब बचा क्या सिर्फ 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एंड वी नो दैट 1 अपॉन साइन थीटा मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा, देयरफॉर ये हो गया 2 इंटू कोसेक थीटा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। कोई प्रॉब्लम है, कितने ईजी एग्जाम्पल्स है ना। देखिए ये एग्जाम्पल जो अगला हम 8th एग्जाम्पल ले रहे हैं वो अच्छे से देखिए, क्योंकि इसके बेस पे मैं आपको 9th एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। तो 8th है टैन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1, टैन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टैन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8 और इसके आगे वाला जो है 9th, ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड लगती है वो मेथड मैं आपको अब यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है ये टैन है, ये सेक है, और सेक माइनस 1 सेक प्लस 1 है। यहाँ पर अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, फिर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये +1 को उधर ट्रांसफ़र करूँगा, ये ट्रांसफ़र करने के बाद क्या मिला हमें, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो गया सेक थीटा प्लस 1 और ये बना सेक थीटा माइनस 1। टैन को और हम क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर को टैन इंटू टैन इज इक्वल टू ये सेक थीटा प्लस 1 और ये सेक थीटा माइनस 1। देखिए
ऐसे टर्म्स को बस रीअरेंज करो। tan के डिवीजन में कौन चाहिए अब, यहाँ पर tan थीटा डिवाइडेड बाय डिवीजन में चाहिए sec -1, तो ये वाले टर्म इधर लेके आओ और ये sec थीटा +1 डिवीजन में ये tan लेके जाओ, हो गया प्रूफ। तो सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है, जहाँ पर दिया है हमें cot थीटा डिवाइडेड बाय cosec -1 इज इक्वल टू cosec थीटा +1 डिवाइडेड बाय cot थीटा। ठीक है, सेम इसी मैनर में यहाँ पर बस क्या होगा, ये जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फॉर योर होमवर्क। प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, sec a प्लस कॉस ए इंटू sec a माइनस कॉस ए इज इक्वल टू चाहिए हमें tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए प्रूव करने में बहुत ईजी है, कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम टर्म है प्लस और माइनस में, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे हम 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ तक आए थे हम सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, सेक को लिखा 1 कॉस स्क्वायर। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 माइनस कॉस रेज टू 4a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a, जिसमें अब ये हो गया फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कॉस रेज टू 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय ये कॉस स्क्वायर a। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, ये हमें पता है क्या होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये मतलब होता है साइन स्क्वायर ए इंटू ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये कॉस स्क्वायर ए। चलिए देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, हम ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको फिर इसका जो बेस है वो सेपरेट करेंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा था पहले स्टेप में कि साइन स्क्वायर ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका जो बेस है वो डिवाइड कर देंगे। तो बेस डिवाइड अब कीजिए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए हो गया कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन, स्क्वायर ए इसलिए हो गया टैन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए ऊपर यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, 15th का क्वेश्चन नंबर 10। अब ये इसका एक क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें दिया है हमें 1 + 3 कोसेक स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर। चलिए देखते हैं उसी क्वेश्चन को क्या करना है। अब 2 ही क्वेश्चन अब इस एक्सरसाइज के बाकी है, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम सेट है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। आपको ये जो एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवा के दी है इसके बेस्ड सारे के सारे एग्जाम्पल एज होमवर्क सॉल्व करने हैं। मैं उसमें से एक भी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके नहीं देने वाला। अगर सेम एग्जाम्पल सेम मेथड से अगर सॉल्व होता है तो वो आपको होमवर्क के लिए रहेगा, और अगर कोई अलग एग्जाम्पल है तो ही वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सॉल्व करके दूंगा, नहीं तो वो पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 का हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11 पर सीधे सीधे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। LHS इज इक्वल टू ये 1 प्लस जो भी टर्म्स हमें यहाँ पर LHS वाले टर्म्स है इन सब में हम इंटर रिलेशन यूज़ करेंगे। व्हाट आर द इंटर रिलेशंस, ये 3 इंटू कोसेक स्क्वायर मतलब हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर मतलब हो गया ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉट स्क्वायर मतलब ये हो गया कॉट रेज टू 6 मतलब कॉस रेज टू 6 डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 6 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए LCM निकालेंगे। ये 1 के डिवीजन में 1 है, यहाँ पर ये साइन रेज टू 4 है और यहाँ पर साइन रेज टू 6 है। LCM मतलब ये क्या आएगा इसका, साइन रेज टू 6 से हमें इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन रेज टू 6 से अगर हम इसका LCM ले रहे हैं तो ये LCM लेने के बाद साइन रेज टू 6, तो यहाँ पर तो इसके डिवीजन में कुछ नहीं है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन रेज टू 6 से, प्लस 3 इंटू ये साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर साइन रेज टू 4। इसको जब हम साइन रेज टू 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर साइन रेज टू 6 से यहाँ इसलिए यहाँ पर यह आ जाएगा कॉस रेज टू 6 थीटा। अब टर्म्स रीअरेंज करेंगे, साइन रेज टू 6 थीटा प्लस
कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन रेस टू 6 थीटा। ये देखिए ये टर्म, इससे पहले भी हमने ऐसे कुछ टर्म किए, या इसके पहले वाले 1-2 एग्जाम्पल में साइन रेस टू 4 और कॉस रेस टू 4 था वहाँ पे। अब यहाँ पर क्या आया हमारा साइन रेस टू 6 और कॉस रेस टू 6, मतलब ये क्या होने वाला है, यहाँ पर साइन स्क्वायर क्यूब और कॉस स्क्वायर क्यूब ऐसे टर्म आने वाले। तो क्यूब वाला फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, a प्लस बी होल क्यूब वाला, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या कहता है, इन दैट एग्जाम्पल या इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा अगर हमारे पास टर्म है तो वो क्या आता है a प्लस बी होल क्यूब प्लस 3ab। ये टर्म्स को मैं क्या लिखता हूँ अभी यहाँ पर, ये साइन स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन रेस टू 6 थीटा एज इट इज़। अब आगे जाके हम क्या करने वाले, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, LHS इज इक्वल टू, फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दैट फॉर्मूला इज a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab, मतलब 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू a प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बचा हुआ ये प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म एज इट इज़, और इसके डिवीजन में आ गया हमारा अब ये साइन रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू, देखिए अभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 क्यूब इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज अगेन 1 प्लस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन रेस टू 6 थीटा। क्या बचा, ये माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 1 अपॉन साइन रेस टू 6 इज इक्वल टू आया, फिर 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक रेस टू 6 इज इक्वल टू RHS। देखिए हमें बहुत बेसिक, अब ये a प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला आपको शायद ही किसी ने या 11th में हो या 10th के किसी इसमें यूज़ किया हो। ये कब था आपको, शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड में था ये a क्यूब प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया हमने, कहाँ से निकाला, 8th स्टैंडर्ड में से, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, वो एक्चुअल फॉर्मूला है उसका a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन अब हम अगर यहाँ पे टर्म्स ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर थी a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली टर्म, मतलब इस फॉर्मूले से हमें क्या निकालना था, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला डिराइव करना था। तो हमने क्या किया, ये a क्यूब लिखा प्लस ये b क्यूब लिखा और बाकी सारे के सारे टर्म्स दूसरे साइड में चेंज कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये क्या बना, a प्लस बी होल क्यूब, ये माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। अब इसमें से भी माइनस 3ab फिर से कॉमन निकलता है, तो ये क्या बन गया फिर a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो पता चला ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा, वो फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, या हमारा a प्लस बी होल क्यूब वाले फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ। अब इसको अगर मैं a माइनस बी होल क्यूब करूँ तो इसमें क्या रिस्पेक्टिव चेंजेस होते हैं, ये आप मुझे बताओ, आप करके बताओ। ठीक, ये लास्ट एग्जाम्पल है, ये भी एक थोड़ा सा स्पेशल टाइप वाला एग्जाम्पल है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। स्पेशल टाइप का क्यों है, तो ये सोल्यूशन में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी। अब इसमें मैं tan स्क्वायर के टर्म को अरेंज करता हूँ, उसको शिफ्ट करता हूँ RHS में, ये बन जाएगा फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी मतलब सेक प्लस tan इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, इसको 1 इंटू 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक सेक वाली टर्म इधर लेके आएंगे और दूसरी 1 वाली टर्म LHS में लेके आएंगे, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो एक टर्म अगर हम साइड चेंज करेंगे तो वो उधर डिवीजन में चला जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं यहाँ पे जो टर्म्स हमें रीअरेंज करने हैं, वो टर्म्स कैसे रीअरेंज करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें सेक प्लस टैन, देखिए यहाँ पर सेक प्लस टैन -1 करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, और सेक माइनस टैन और यहाँ पर माइनस करें तो हमें ऐसे उसको रीअरेंज करना है कि जिस प्रकार हमें उसमें से ऊपर वाले जो है उसमें से कोई तो भी एक साइड मिल जाए, या तो LHS मिले या तो RHS मिले। तो देखिए कैसे उसको हम ऐसे चेंज करेंगे कि
देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब एक थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज या थ्योरम ऑन इक्वल रूट्स आपने शायद पढ़ा होगा। उसमें क्या है, अगर ये ऐसा इक्वल टू होता है तो तब हम क्या करते हैं, उसमें डायरेक्टली उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सेक थीटा प्लस 1 सेक प्लस टैन माइनस 1, अगर ऐसा हमें करना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा करेंगे, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पर, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे थ्योरम ऑन इक्वल रूट्स का, तो बाय यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज और इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इक्वल रूट्स वाले जो थ्योरम थे उसमें हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम उसका एडिशन वाला जो टर्म है वो एडिशन वाला यूज़ करेंगे। तो थ्योरम ऑन इक्वल रूट्स का यूज़ करने के बाद क्या मिलेगा हमें, देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब देखिए यहाँ पर कोई टर्म मिली है क्या, इसके लगभग यहाँ पर ये मिला है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा। हमने इस पर एडिशन अप्लाई की, ठीक है, एडिशन अप्लाई किया। आप सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये बनेगा फिर सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखिए यहाँ पर कोई एक मिल गई शायद, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखिए जब हम ये इक्वल रूट्स या इक्वल रेशो वाला थ्योरम जब यूज़ करते हैं तब ये जो है ये और ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या हो गया, ये इसके इक्वल ये भी रेशो है और ये भी रेशो है। अब इसका मैं अगला स्टेप जो है वो ऐसा लिख रहा हूँ, देखिए नाउ इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 2 और 3, ये तीनों स्टेप का मीनिंग एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ। सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखिए ये ऐसा मैंने लिखा है, ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशो का ही ये पार्ट है। अगर कोई दो रेशोज इक्वल है तो उस पर अगर हम एडिशन करते हैं तो भी वो रेशोज इक्वल आते हैं, और उस पर अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी वो रेशोज इक्वल आते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में ही आंसर छुपा है हमारा, देखिए इन दोनों में ही हमारा आंसर छुपा है। तो वो आंसर देखिए यहाँ पर सेक प्लस टैन प्लस 1, सेक प्लस टैन प्लस 1 यहाँ पर है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये हो गया ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो या अल्टरनेंडो, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, ये जो सी वाली टर्म है वो ए पे लिखेंगे और ये जो टर्म है ये यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये दो टर्म अगर हम इंटरचेंज करते तो हमें आंसर मिल जाता है। तो देखिए ये दो टर्म इंटरचेंज करने के बाद ये 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, फिर ये अगर इधर आ गया तो ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये स्पेशल केस वाला एग्जांपल है, ये फिर से सॉल्व करके देखिए एक बार रैपिड में रिवाइज करता हूँ मैं। हमने क्या किया, इसके लिए ये आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा यूज़ की। टैन स्क्वायर को ट्रांसफर करके इसको जब हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आया तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब सेक थीटा प्लस टैन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा में लिखा। और इसकी जो बेसिस है इसको हमने क्या किया, दो अलग अलग साइड में लिख दिए, एक सेक प्लस टैन वाला जो है उसके डिनोमीटर में ये वाला 1 लिख दिया और यहाँ के जो 1 है वो 1 के डिनोमीटर में सेक माइनस टैन लिख दिया। अब ये जो है यहाँ पर हमने बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशोज़ या इक्वल रूट्स ये हमने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद पहले हमने इसको ऐड किया फिर सबट्रैक्ट किया। अब ये बात हमें पता होनी चाहिए कि थ्योरम ऑन इक्वल रूट्स पे अगर हम जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं फिर वो चाहे एडिशन हो या सबट्रैक्शन हो, एडिशन और सबट्रैक्शन के बारे में बोल रहा हूँ, तो अगर हम इसको एडिशन सबट्रैक्ट करते हैं तो उसका आने वाला आंसर भी इसी रेशो के इक्वल रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ये
इसका इन दो रेशोज़ का अगर आप एडिशन करते हो या इन दो रेशोज़ का अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो उसका सेम आंसर आएगा। सिर्फ खाली हमने क्या किया, अब ये दोनों के प्लेसेस जो है वो इंटरचेंज कर दिए और वो हमारा जो प्रूव करना था वो आंसर हमारा आ गया। अब ये हो गया हमारा 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। बहुत सारे एग्जांपल्स थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई ऐसा दिमाग के बाहर या जो कुछ भी हमने किया है, क्या सॉल्व किया है, या आपने जो कुछ भी देखा था 9th-10th में उससे कुछ अलग किया है क्या हमने, तो नहीं। ठीक है, जो कुछ भी आपने या हमने जो देखा था जब तक 9th और 10th में, वही पूरा उसी का जो एक्सप्लेनेशन था या उसी का जो एक्सपांशन कहेंगे हम, वो इस चैप्टर में था। ठीक है, अब यहाँ से आगे मैं आपको बोलने वाला हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज वाले जो एग्जाम्पल्स जो आपको करने हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में MCQs तो पूरे हम निकाल के देंगे या हम पूरे सॉल्व करा के देंगे। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं यहाँ पर लिखा के देता हूँ, देखिए मिसलेनियस में के कौन कौन से आपको एग्जाम्पल्स होमवर्क के लिए करने हैं, वो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स आपने सब के सब ने सॉल्व करने हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपकी जो नोटबुक है वो यहाँ पर ऑफलाइन में आने के बाद चेक करने वाला हूँ, तो आप सभी को वो एग्जाम्पल्स सॉल्व रखने हैं, अलग नोटबुक उसके लिए मेंटेन करनी है। और अगर आप बुक मेंटेन अब तक नहीं किए तो ज़्यादा देर मेरे इसमें हुई नहीं, ज़्यादा मेरा सिलेबस भी नहीं हुआ है, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन कौन से आपको अब होमवर्क के लिए देने हैं। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज वाले एग्जाम्पल्स हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 उसमें का क्वेश्चन नंबर 2 मेन क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन जो है वो MCQs वाला है, वो हम करा के लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। स्टेट द साइंस ऑफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी जो हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था ना, जो वैल्यूज़ निकाले थे या साइन कन्वेंशन बोला था, साइन ये क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, वो साइन कन्वेंशन आपको लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, इसमें से लार्जर कौन है। ठीक है, लार्जर कौन है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, वेदर दैट एंगल, आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल जो गिवन है वो एग्जाम्पल ऐसा है, साइन 1856 डिग्री एंड साइन 2006 डिग्री। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 1856 कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो देखना पड़ेगा, और साइन 2006 कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, वो चेक करने के बाद अगर दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में आते हैं, तो अगर वो कोई फर्स्ट या सेकंड में आता है तो सेकंड में तो फर्स्ट और सेकंड में तो साइन फंक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, अगर फर्स्ट या थर्ड में आता है तो जो थर्ड में आएगा वो लोअर रहेगा। ठीक है, और जो फर्स्ट में आता है वो ग्रेटर, क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्म्स आर ग्रेटर देन निगेटिव टर्म्स। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। फिर 5th क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन आएगा। ठीक है, वो चेक करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर सॉल्व करवा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर सॉल्व करवा लेंगे। नंबर 8 भी यहाँ पर हम सॉल्व करवाएंगे। नंबर 9 जो है वो आपको सॉल्व करना है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसे दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू √2, सेक थीटा की √2 वैल्यू हमें दी है, और फिर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा की रेंज गिवन है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 + tan थीटा + कोसेक थीटा और 1/1 + cot थीटा - cot थीटा। मतलब जो कुछ भी वहाँ पर वैल्यू दी है, tan थीटा हो या कोसेक थीटा हो या cot थीटा हो, उसके पर्टिकुलर वैल्यू हमें फाइंड आउट करने हैं, और वो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको वो सॉल्व करना है। आपके MCQ के एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, मतलब ये बेसिक पे भी डिपेंड करता है, और ये थोड़े से जो प्लस वाले हमारे एडवांस वाले जो कंसेप्ट है उस पर भी बेस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको होमवर्क रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 9। देन क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट sin² A × cos² B + cos² A sin² B प्लस, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करवा के नहीं देने वाले, क्योंकि ये टू प्रूव वाले क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व करा के दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपको पूरा सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 जैसे ही सॉल्व होता है ये पूरा मिसलेनियस भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 जो मेन है MCQ, ये MCQ में यहाँ पर लेने वाला हूँ, और ये जो सारे क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस आपको सारे सॉल्व करने हैं। इसमें से जो बचता है 6, 7 और 8
जो हम यहाँ पर क्लास में लेने वाले हैं वो कौन से क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ये बाकी क्वेश्चंस आप सभी को ट्राई करने हैं घर पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके पास अगर नहीं रहेंगे तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, सर मुझे ये मिसलेनियस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भेज दीजिए, सेंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये जब MCQ और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे ये सेकंड जो चैप्टर है वो पूरा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ये जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क को दिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आए तो आप बेझिझक पूछिए, चैट रूम में पूछिए, हमारे कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपके डाउट वहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना है, सर मुझे क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्यूरीज है, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन डालिए, मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा, ओके। चलिए।